प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। उसका क्वेश्चन और फर्स्ट देखना, ध्यान से देखना। इसमें बोला गया है यदि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसके तीन संभावित परिणाम, दो चित्त, दो पट्टी या प्रत्येक एक बार है। अतः इनमें प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता क्या 1/3 है। तो देखते हैं दो सिक्कों को उछालने पर प्रतिदर्श समझ में कुल कितने एलिमेंट आएंगे। ये फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है बच्चों। दो सिक्कों उछालने पर प्राप्त कुल परिणाम, प्राप्त कुल परिणाम किसमें लिखते हैं हम लोग मालूम है? प्रतिदर्श समष्टि में। क्या प्राप्त कुल परिणाम या इक्वल टू, इधर देखो इधर, या तो हेड हेड आएगा या तो हेड टेल आएगा, या तो टेल हेड आएगा, और या तो फिर टेल टेल आएगा। ये कैसे आता है आपको मालूम होगा? जैसे कि अगर दो सिक्के उछालेंगे तो प्रत्येक सिक्के में क्या होगा? हेड या टेल आने की संभावना रहेगी। जैसे समझो इधर देखो, हेड या टेल आएगा पहले सिक्के पर भी, या फिर हम कहते हैं कि दूसरे सिक्के पर भी क्या आ सकता है? हेड या टेल। तो अगर हमें प्रतिदर्श समझ में टोटल एलिमेंट लाने हैं तो हेड का हेड से रिलेशन करवाओ तो हेड है, हेड का टेल से रिलेशन करवाओ तो हेड, टेल का हेड से करवा दो तो टेल, टेल का टेल से रिलेशन करवा दो तो टेल टेल। इस प्रकार टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए? टोटल परिणाम कितने होंगे? 4। सही है। अब देखो इसने बोला है कि आप क्या करें, दो चित्त आ जाए। दो चित्त मतलब दो हेड। तो देखिए इधर दो हेड कितनी बार आए हैं? एक ही बार तो है पूरा परिणाम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड। बताओ, पहले लिखते हैं अनुकूल परिणाम, नीचे क्या लिखते हैं? कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम 2 हेड आने का कितना है? देखिए 1 है, और टोटल कितने हैं? 4। सही है, ठीक है। फिर 2 टाइम्स आप टेल को देख लीजिए, 2 टाइम्स टेल। बताइए 2 टाइम्स टेल कितनी बार आया है? एक बार। और कुल परिणाम कितने हैं? 4। सही है। तो उसने कहा एक बार आ जाए। तो देखो इधर एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार टेल, एक बार हेड है। तो एक बार को देख लीजिए, एक बार हेड आया, एक बार टेल आया। तो आप देखें तो हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड टेल। एक बार देखा तो ये भी तो परिणाम अगर हम देखें, एक बार हेड है और एक बार टेल है, तो हेड या टेल आने की जो प्रोबेबिलिटी रहेगी वो कितनी रहेगी? 1/2। लेकिन इसमें हेड और टेल सिंगल टाइम है। अगर पूरा हम एक साथ काउंट करें तो कितना आने वाला है बताओ? 1/5। ये तो 1 टाइम है ना। और अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल हेड देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ तो वो भी देखो कितनी है बताओ? 1/4। अगर सुनो देखो इधर बात नहीं, इधर देखना, ये 1/4 हो गया। अगर ये अलग अलग होता, जैसे कि इसमें हेड अलग होता, टेल अलग होता, तो प्रोबेबिलिटी अलग होती। जैसे कि इसमें पूछता केवल हेड की बताओ, तो आप 1/2 लिखते। कितना लिखते हैं? और ऐसे 1/2 नहीं होगा। अच्छा, उसमें ये बोल रहा है कि 1/3 होना चाहिए, तो 1/3 नहीं 1/4 है। तो दिया हुआ कथन कैसा हो गया? असत्य है। तो यहाँ लिखेंगे कि दिया हुआ कथन असत्य है। यस सर। क्या समझ में आया है? फर्स्ट का सेकंड पार्ट, फर्स्ट का देखो बच्चों ध्यान समझो, इधर देखो बुक की तरफ। यदि एक पासे को फेंका जाता है तो उसके 2 संभावित परिणाम, एक विषम संख्या या सम संख्या है। अतः एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। देखो पासे को फेंकने पर प्रतिदर्श समझ में कितने एलिमेंट आ जाते हैं आप बताइए? या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5, या तो फिर 6। उसने ये बोला है कि अगर विषम संख्या आ जाए और या सम आ जाए, दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या 1/2 होगी? सुनो इधर देखो, विषम संख्याएं कितनी है? 1, 3, 5, 3 है। कितनी है? तो अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर निकाले, ओड मतलब विषम संख्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3/6 ओड नंबर निकालें तो बताओ बच्चों विषम संख्या कितनी है? 3। टोटल कितनी है? 6। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। आंसर इसका कितना है? 1/2। और इसे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर निकालो। इवन मतलब सम संख्या। इवन मतलब क्या हो गया? सम संख्या देख लो कितनी है। सम संख्या भी 3 है। देखो कितनी है? 2 4 6, 2 4 6। तो ये भी 3 हो गए। और टोटल कितनी है? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो इस प्रकार ये भी कितना आ गया? तो दिया हुआ कथन कैसा है? सत्य है।
समझ में आया बच्चों क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ ध्यान देना। विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अंग्रेजी वर्णमाला के एक अक्षर को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है, इसकी प्रायिकता निर्धारित कीजिए कि यह अक्षर एक व्यंजन हो। बताइए टोटल वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? 26, जिसमें स्वर कितने होते हैं? 5 A E I O U। 5 स्वर हटा के व्यंजन कितने बचे? 25 26 होते हैं। तो 26 में से 5 स्वर हटा दिए कितने होते हैं? 21। तो प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है बच्चों? व्यंजन होने की। व्यंजन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट। अच्छा कॉन्स्टेंट अक्षर होता है कॉन्सोनेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्सोनेंट कितने हैं? 21। कितने में? तो इस प्रकार इसका बच्चों ये क्या होगा? इसी क्रम में देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या बोला गया। संख्याएं -2, -1, 0, 1 तथा 2 में से एक संख्या x यादृच्छिक चुनी जाती है। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि x² इज लेस देन 2। समझिए एक नंबर लाइन अगर हम बना लें और नंबर लाइन मतलब संख्या रेखा, तो बीच में क्या होता है बताओ? 0। इसके हम बाईं तरफ चलते हैं तो क्या आता है? -1 और -2। दाईं तरफ चलते हैं तो क्या आता है? +1 और +2। आप कहेंगे इतने ही नंबर क्यों लिए? इतने ही दिए गए हैं, समझ रहे हो? अच्छा ये सब x हैं, ये सब क्या है बताओ? ये सब x हैं। अब x को कुछ इस प्रकार चुनना है। किस प्रकार चुनना है कि x² इज लेस देन 2 रहे। x² इज लेस देन, मतलब x की वैल्यू हमेशा x² की वैल्यू 2 से कम रहे। तो देखिए यहाँ पर अगर x की वैल्यू 1 रखे तो 1 बन जा 1, 2 से कम है। 2 रखे तो 2 2 जा 4, ज्यादा हो जाता है, तो इसको तो नहीं लेना है। सही है, ज्यादा हो जाएगा। 1 बन जा 1, सही है भाई। स्क्वायर अगर माइनस का भी करेंगे तो क्या आएगा? प्लस। तो ये भी ले लेना है, मतलब ये लेना, ये लेना, ये लेना, बट ये नहीं लेना। क्यों? क्योंकि 2 2 जा 4, ज्यादा हो जाएगा। लेस देन 2 सोचना है हमको। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x, प्रोबेबिलिटी ऑफ जो चुनना है वो x नंबर चुनना है, और x में कितने नंबर आ रहे हैं जो चुने गए हैं? देखो 1 2 3 दिख रहे हैं। और टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो चुनी गई संख्या है x, उसकी कितनी हो गई? 3/5। क्या समझ में आया क्वेश्चन? और की तरफ ध्यान देना, क्या बोला गया देखिए। इसकी प्रायिकता क्या होगी कि संख्याओं 1 2 2 3 3 3 4 4 4 में से यादृच्छिक चुनी हुई संख्या इसकी औसत संख्या होगी। सबसे पहले जो संख्याएं दी गई उनको बोल दो आप। कितनी दी गई बताओ? 1 2 कितनी बार? 3 कितनी बार? बच्चों बातें नहीं। औसत संख्या होने की प्रोबेबिलिटी पूछी गई। देखो इधर, औसत संख्या होने की प्रोबेबिलिटी मतलब माध्य होने की प्रोबेबिलिटी। पहले तो इसको माध्य निकालो। माध्य का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? पदों का योग बटे पदों का योग बटे पदों की। हाँ भाई से बताइए। इसको अगर 12 बार साड़ी बना के तब भी लग जाएगा। देखो योग करो। 2 1 3 2 5 3 8 3 11 3 14 4 18 4 22 4 28 22 4 26 4 30 हो गया। तो यहाँ पर 30 हो गया। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 जा। तो बताइए औसत अंक कितना आया बच्चों? 3। तो प्रोबेबिलिटी 3 की होने की पूछी गई है। देखो इधर औसत अंक कितना है? 3। तो प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी गई बताओ? 3 की। 3 की पूछी गई प्रोबेबिलिटी कि 3 कितनी बार आया बताओ? अच्छा 3 बार आया है 3। औसत अंक 3 होने की। औसत अंक 3 तो एक ही बार आया। एक बार आया औसत अंक। औसत एक बार आया। टोटल कितने हैं? क्या समझ में आया क्वेश्चन? देखो औसत अंक पूछा गया है। ये नंबर 3 आए हैं तो 3 लिए जाएंगे, क्यों? 3 अंक तक औसत अंक होंगे ना। अब टोटल नंबर कितने हैं? 10। सही है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ ध्यान देना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया देखिए। 2 पासों को फेंका जाता है तब निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। घटना दोनों पासों की संख्याओं का योग होना चाहिए। जैसे कि योग 2 हो जाए
तो इसकी प्रोबेबिलिटी दे दी गई है कितनी 1/36। योग 3 हो जाना चाहिए, कितनी होगी पूछी गई है। योग 4 हो जाए कितनी होगी पूछी गई है प्रोबेबिलिटी। तो इस प्रकार पहले दो पासों को फेंकने पर बताइए सैंपल स्पेस में कुल कितने अवयव आ जाएंगे 36। तो उनको बनाइए और समझोगे कैसे। देखिए बच्चों, पहली बार पहले पासे को फेंका है तो उसमें 6 अंक आ सकते हैं, या तो बना सकता है 2 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, या तो 4 आ सकता है, या तो 5 आ सकता है, या तो फिर 6 आ सकता है। और यहाँ पर या तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5 या फिर 6 आ सकता है। सुनिए, दो पासों को एक साथ जब फेंका जाएगा तो हो सकता है कि पहले पासे पर 1 आ जाए, दूसरे पासे पर भी 1 आ जाए, सही है। या पहले पासे पर 1 आ जाए, दूसरे पासे पर 2 आ जाए, या पहले पासे पर 1 आ जाए और दूसरे पासे पर 3 आ जाएगा। ध्यान दो इधर, पहले पर 1, दूसरे पर 4, पहले पर 1, तीसरे पर 5, पहले पर 1, हाँ दूसरे पर 6। इसी प्रकार आएगा पहले पर 1 और पहले पर 2, दूसरे पर 1, 2, 2, 2, 2, 4, 2, 5 और 2, 6। 3, 1, 3, इसी प्रकार 3, और आगे में क्या आ सकते हैं बच्चों 4, 1, 4, 2, 4, 3। उसके बाद आ सकता है 4, 4, 4, 5, 4, 6। अगले में क्या आ सकता है बताओ 5, 1, 5, 2, 5, 3। और उसके अगले में बच्चों आ सकता है 5, 4। उसके अगले में क्या आ सकता था 5, 5। उसके अगले में क्या आ सकता है 5, 6। इधर बोल दो 6, 1। और अगले में क्या आ सकता है बताओ 6, 2। उसके अगले में क्या आ सकता है 6, 3। उसके अगले में क्या आ सकता है 6, उसके अगले में क्या आ सकता है 6, और उसके अगले में क्या आ सकता है 6, ये एलिमेंट्स हो गए। तो बताइए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए जो एनएस में लिखे हैं, बताओ। एनएस में जो लिखे हैं वो है 36। पूछा बच्चों ये गया है कि प्रोबेबिलिटी आप 3 निकालो और वो भी सम होने की। योग 3 हो जाए, योग कितना हो जाए 3। तो देखो कपड़ा खेला योग कितना होना चाहिए 3। तो प्रोबेबिलिटी आप योग 3 सम 3 हो जाए जोड़ने पर। बताओ किसका किसका योग 3 हो रहा है 2 और 1 3। और आगे कहीं 2 और 1 3 आगे कहीं, मतलब 2 एलिमेंट्स हैं। कितने हैं 2। अनुकूल घटनाएं 2, कुल घटनाएं 36। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आई 2, 1, 2 और 2, 8। हाँ 1/18 कितनी आ गई 1/18। अगले टर्म में ये पूछा गया है कि योग हो जाए कितना बच्चों बताओ 4। योग कितना हो जाए, किसको किसको जोड़ के 4 होता है इधर देखो 1, 3, 2, 3, 1। और भी कितने एलिमेंट हुए 1, 2, 3 ना। और टोटल कितने हैं 36। 3, 3, 2 यानी 1/12, 1/12। अब की योग कितना हो जाए बोलो 5। योग 5 होने की प्रोबेबिलिटी देख लो कितनी होगी बताओ। 1, 4 हाँ 2, 3 2, 3 हाँ 4, 1 सबसे नीचे 4 होंगे सर 4 1, 2, 3, 4। तो 4 टोटल कितने हैं 36। 4 4 में ये आ गया कितना बच्चों, ये आ गया 1/9। उसके बाद देख लीजिए आपकी योग कितना हो जाए प्रोबेबिलिटी हो जाए योग हो जाए 6 के कितने बताओ हो जाएंगे 1, 5 सबसे ऊपर 1, 5 ऐसे नीचे चलते चले जाओ 2, हाँ 3, इसके नीचे सर है 4, 2 1 कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5। टोटल कितने 5/36। पहले इतना नोट कर लो और फिर आगे देखते हैं। देखो क्या प्रोबेबिलिटी किसकी रहेगी बताओ 7 की। तो प्रोबेबिलिटी आप 7 इधर बात नहीं, प्रोबेबिलिटी आप योग 7 हो जाए, योग कितना हो जाए
बताओ कितने नंबर है? 6 बटे 6 का 6 छचरंग 1 बटे 6 आ गई। अब की योग कितना होना चाहिए? 8। योग 8 हो जाए। 8 का दिया है। क्या 8 का दिया है? हाँ ठीक है, योग 9 हो जाए तो 9 होने की कितनी बताओ? देख लिया? तो 4/30। हाँ, 1/9 4 9 36 1/। अगली बार में योग कितना हो जाए बताओ? योग 10 हो जाए तो कितने हैं बताओ? 3/। हाँ, तो 3 1 3 3 दूनी कितना आ गया? 1/। अब योग कितना हो जाए? कितना है बताओ? 2 बटे कहते हैं तो 2 1 2 2 8 यानी 1/18। उसके आगे भी है क्या? सेकंड पार्ट और देख लो। उसने ये बोला कि एक विद्यार्थी या तर्क देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम है, जो कि 2 3 5 6 7 8 9 10 11 और 12 है। अतः प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता क्या 1/11 है? देखिए ध्यान से टेबल में देखें तो प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/11 नहीं आई। किसी की 1/6 आई है 1/6, तो किसी की 1/9 है, तो किसी की 1/12 है, तो किसी की 1/18, लेकिन 1/11 प्रत्येक की नहीं है। तो दिया हुआ तर्क असत्य है। कैसा है? तो 1/11 तो किसी की नहीं है ना। हाँ, तो दिया हुआ कथन कैसा है? तो सेकंड में तो लिख देंगे असत्य है। और हमने कारण तुमको बता ही दिया है। सेकंड में डायरेक्ट लिख देंगे असत्य है। अब कारण तो आप समझ ही चुके हैं। समझ में आया? नंबर 6 की तरफ ध्यान से देखना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 बोला गया है किसी बक्से में 1000 सील किए हुए लिफाफे हैं। तो नंबर आप शांत रहिए। टोटल नंबर ऑफ एनवेलप्स कितने हैं? टोटल लिफाफे कितने हैं? 1000। देखो इधर नंबर ऑफ एनवेलप्स कितना है? टोटल नंबर ऑफ एनवेलप्स है 1000। मतलब टोटल लिफाफे कितने? 1000। फिर क्या पूछा गया? इनमें 10 ऐसे लिफाफे हैं जिनमें प्रत्येक में 100 रुपए का एक नगद पुरस्कार, और 100 रुपए में से प्रत्येक में 50 रुपए का नगद पुरस्कार, और 200 रुपए में से प्रत्येक में से 10 रुपए का नगद पुरस्कार है, तथा शेष में कोई नगद पुरस्कार नहीं है। ठीक है, देखो इसमें केस प्राइज है। केस प्राइज मतलब नगद पुरस्कार। केस प्राइज मतलब एनवेलप्स ईच केस प्राइज ईच मतलब प्रत्येक ऐसे लिफाफे जिनमें केस है, जिनमें नगद केस है। तो ऐसे कितने लिफाफे जिनमें नगद केस है? देखो जिनमें से प्रत्येक में 100 रुपए का नगद पुरस्कार। 10 ऐसे लिफाफे हैं जिनमें 100 रुपए का नगद पुरस्कार। सुनो पहले कितने 10 लिफाफे कितने हैं जिसमें 100 रुपए का नगद पुरस्कार, देख रहे हो? ठीक है, और 100 में से 50 रुपए का नगद पुरस्कार है। 100 ऐसे लिफाफे हैं जिनमें 50 रुपए का नगद पुरस्कार है, देख रहे हो? फिर आगे क्या बोला गया है? 200 में से प्रत्येक में 10 रुपए का नगद पुरस्कार है। 200 ऐसे लिफाफे हैं जिसमें कितने का पुरस्कार है? 10 रुपए का। तो टोटल लिफाफे कितने हो गए? 310। अच्छा, ऐसे एनवेलप्स जिसमें केस नहीं है, एनवेलप्स हैज नो केस। एनवेलप्स ऐसे एनवेलप्स जिसमें केस ऐसे एनवेलप्स जिसमें केस नहीं है। तो सीधी सी बात है, 1000 थे, 1000 में 310 हटा दो, 310 हटा दो, आ जाएंगे ऐसे, है ना? तो टोटल कितने थे बताओ? 1000 में 310 हटा दिए, कितने बचे? 690। उसने पूछा क्या? देखो उसने पूछा क्या? प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस लिफाफे में कोई नगद पुरस्कार ना हो। मतलब इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, प्रोबेबिलिटी ज्ञात कीजिए जिसमें कोई नगद पुरस्कार हो। नो केस, जिसमें बिल्कुल केस ना हो। ठीक, नो केस। तो ऐसे कितने हैं जिसमें केस नहीं है बताओ? 690। और कुल नीचे रखते हैं, कुल कितना है? 0 0 2 0 है, तो पीछे से 2 अंक बाद क्या समझ में आया बच्चों? नोट बोलो, जब ना समझ में पूछ लेना। देखना बच्चों, बातें नहीं। 7 का फर्स्ट पार्ट देखना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट
बोला ये क्या है कि 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है। टोटल नंबर ऑफ बल्ब कितने हैं बताओ? नंबर ऑफ बल्ब, नंबर ऑफ खराब बल्ब कितने हैं? बात है नंबर ऑफ वाइट बल्ब, नंबर ऑफ कितने खराब है? 4। तो गुड बल्ब कितने बचे? 16 बल्ब। बोल कह रहा है देखो अच्छे बल्ब बच्चे 16। बोल कह रहा है देखिए मान लीजिए निकाला गया बल्ब खराब हो। पहले बोला है कि इसकी प्रायिकता क्या है कि वो बल्ब खराब होगा, वो बल्ब खराब होगा। देखो प्रोबेबिलिटी निकालनी पहले खराब वाली इधर, पहले में प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? वाइट बल्ब। बताओ वाइट बल्ब कितने हैं बच्चों? और टोटल कितने हैं? 4 × 4 4 पंचे बटा, तो आंसर आ गया 1/। अगले वाले का समझने वाला है, ध्यान समझना। अगले वाले में क्या पूछा गया इसकी तरफ ध्यान दो। मान लीजिए कि जो निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, खराब नहीं है तो कैसा है? अच्छा है, ठीक है। और ना ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाएगा। जो अच्छा बल्ब निकाला जाएगा उसे दोबारा बल्बों में नहीं मिलाया जाएगा। सुनो इधर देखो, इधर अच्छा बल्ब जब निकाला जाएगा तो दोबारा बल्बों में नहीं मिलाया जाएगा। खराब बल्ब 4 थे, अच्छे बल्ब 16 बचे। 16 में एक बल्ब निकाल लिया गया, इसे दोबारा नहीं मिलाया जाएगा। तो बचे कितने बताओ? इधर इधर प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड बल्ब, प्रोबेबिलिटी ऑफ कितने बचे बताओ? 15। टोटल में से एक निकल गया, कितने बचे? 19। क्या समझ में आया क्वेश्चन बच्चों? इस प्रकार जो है ये क्वेश्चन होता है। समझ आ गया? हमारे 8 में क्या बोला गया देखिए, 8 में बोला गया ताश के 5 पत्तों जैसे ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलट कर अच्छी तरह से फेंटा जाता है और फिर इनमें से यदृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया पत्ता बेगम का हो? देखिए 5 पत्ते हैं, कितने पत्ते हैं? हाँ, तो ईंट का दहला है, गुलाम का बेगम है, गुलाम है, बेगम है, बादशाह इक्का है। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है पहले में, किसकी निकालनी है कि पत्ता किस प्रकार का हो? बेगम के कितने पत्ते हैं? 5 पत्तों में 1। और कुल कितने पत्ते हैं? 5। सेकंड देखिए, बोला ये गया कि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता इक्का हो? तो इक्का कितने हैं? 1। और 1 निकल गया था ना पत्ता, 1/4 हो गया। अच्छा अगला देखिए, एक बेगम हो और एक बेगम तो निकल ही चुकी थी, बेगम निकल चुकी थी तो बेगम तो बची नहीं। तो फिर से उसने बेगम पूछ दी, तो बेगम फिर से पूछ दी, बेगम बचे 0 क्योंकि बेगम निकाल के अलग रख दी गई है ना। अब 0 बेगम बची, फाइनल ये पत्ता निकल चुका था। 3 बचे, 3 बचेंगे 3। एक बेगम निकली, एक ये निकला, 3 ही बच्चे देखो ऐसा है, बेगम निकाली गई तो 5 पत्तों में 1 बेगम थी तो 1/5 आया। इक्का निकाला गया तो जब बेगम को निकाल अलग रख दिया गया तो इक्का का भी 1 ही पत्ता था। टोटल 4 बचे हैं तो 1/4 आ गया। फिर बेगम दोबारा भी तो है नहीं तो 0 है तो 0/3 यानी 0 आ गया। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देखना। 9 की तरफ, 9 में बोला गया है कि 2 ग्राहक श्याम और एकता एक विशेष दुकान पर एक ही सप्ताह में जा रहे हैं, यानी मंगलवार से शनिवार तक। समझ रहे हो? प्रत्येक द्वारा दुकान पर किसी दिन या किसी अन्य दिन जाने के परिणाम संप्रायिक है। संप्रायिक मतलब दोनों के परिणाम समान है। समझ रहे हो? बोला ये क्या, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों उस दुकान पर एक ही दिन जाएंगे या क्रमागत दिनों में जाएंगे या फिर भिन्न भिन्न दिनों में जाएंगे। तो देखो सीधी सी बात है, मंगलवार से शनिवार तक दोनों जा रहे हैं। इधर पहले कौन जाएगा? पहले जाएगा श्याम। कौन जाएगा? इधर मंगलवार से शनिवार तक, यानी मंगलवार से शनिवार तक। पहले मंगलवार आएगा
मंगलवार को क्या कहते हैं? ट्यूसडे। फिर क्या है बताओ? वेडनेसडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और थर्सडे के बाद फ्राइडे, सैटरडे। सही है? इधर ये तो जाएगा श्याम, इधर कौन जाएगा? ये श्याम के लिए होगी। अब इधर एकता के लिए, एकता भी ट्यूसडे, वेडनेसडे, टी और डब्ल्यू से स्पष्ट कर देंगे। ठीक है? तो जब टी टी फिर क्या हो जाएगा बताओ? टी डब्ल्यू फिर क्या हो जाएगा? समझ पा रहे हो? इधर देखो, डब्ल्यू टी डब्ल्यू 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 या इधर देख लो, डब्ल्यू यस। उसके बाद आगे टी एच टी क्या देखना टी एच डब्ल्यू टी एच टी एच टी एच टी एच यस आगे उसके आगे इधर पता नहीं टोटल परिणाम कितने हुए बताइए? 25 हो गए ना? तो नंबर आप जो टर्म्स आएंगे सैंपल स्पेस में, वो सैंपल स्पेस में कुल कितने टर्म्स आ गए? 25। पहले में क्या पूछा गया है? 9 के फर्स्ट पार्ट में पूछा ये गया है कि वो एक ही दिन में जाएंगे। एक दिन के कुल कितने परिणाम है? 5। प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम डे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक ही दिनों में गए, एक ही दिनों में दोनों गए। ठीक है? एक ही दिन कितने हैं दिख रहे बताओ? टी टी डब्ल्यू डब्ल्यू एन टी एच तो कितने हैं? और टोटल कितने हैं? 5 चिकन 5 पचम। आंसर आया 1Y। सेकंड देखिए, सेकंड में क्या पूछा गया? देखिए क्रमागत दिनों में जाएंगे, क्रमागत में क्रम से। जैसे कि अगर वो ट्यूसडे को गई है या गया है तो अगला वेडनेसडे को जाएगा या जाएगी। बात सही है? तो अब सुनो, इधर देखो, इधर ट्यूसडे वेडनेसडे। भाई मंगलवार के बाद क्या आता है? बुधवार। और बुधवार के बाद क्या आता है? बृहस्पतिवार। तो ऐसे छाटो, देखो इधर मंगलवार बुधवार, और फिर बुधवार बृहस्पतिवार कहाँ है? बुधवार बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार शुक्रवार, शुक्रवार शनिवार कितने हैं? पाए दिनों बच्चों 1 2 3 4 परिणाम। इधर देखिए क्या बोला, क्या था कि क्रमागत दिनों में जाएंगे। प्रोबेबिलिटी निकालिए क्रमागत दिनों की। आधे आने चाहिए, 8 ही आने चाहिए। देखो इधर, अगर मंगलवार के बाद बुधवार, बुधवार के बाद बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार के बाद शुक्रवार, शुक्रवार शनि, तो और भी कहीं होंगे ना। ये देखो बुधवार के बाद नहीं आता है ट्यूसडे, लेकिन आगे देख लो ना, कहीं होगा जरूर। ये देखो शुक्रवार के बाद अरे और भी कहीं देख लो ना बच्चों, क्रमागत दिनों कहीं नहीं दिख रहे हैं। 1 2 3 4 दिन दिख रहे केवल। हाँ ऐसे अच्छा, शनिवार एक ही दिन नहीं हो जाएंगे क्रमागत, एक के बाद दूसरा। सुनो मंगलवार बुधवार हो सकता है, या फिर बुधवार बृहस्पतिवार हो सकता है, या बृहस्पतिवार शुक्रवार हो सकता है, शुक्रवार शनिवार हो सकता है। ऐसे छठिए 4 ही हैं, तो फिर क्या परिणाम 4 ही हुए। और टोटल कितने हैं? 25। अगला देखिए थर्ड नंबर। थर्ड में क्या पूछा गया है कि भिन्न भिन्न दिनों में जाएंगे। प्रोबेबिलिटी निकालें, भिन्न मतलब अलग अलग।
सही बात इधर देखिए, भिन्न भिन्न दिनों में जाएंगे तो सेम डेज हटा दीजिए, तो भिन्न भिन्न बच जाएंगे। तो सेम डेज कितने थे बेटा? 5। तो 25 में से यानी 25 में 5 गए, कितने हो जाएंगे? 20। तो ये हो जाएगा 20 बाई 25 5 से को। ये जो आंसर आएगा ये आएगा 4/5। क्या समझ में आया? ठीक है, इतना नोट कीजिए। देखिए बच्चों, बातें बिल्कुल नहीं। क्रमागत दिनों का मतलब ये हो गया कि क्रम से आने वाले दिन, और क्रम से आने वाले दिनों को अवरोही और आरोही दोनों क्रमों में लिया जा सकता है। ठीक है, तो अगर हम आरोही क्रम में लेंगे तो 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है। ठीक उसी प्रकार मंगलवार के बाद बुधवार आएगा, बुधवार के बाद बृहस्पतिवार आएगा। और फिर अगर हम उसको अवरोही क्रम में देखेंगे तो अगर हम शनिवार तक पहुंचे, शनिवार से पहले क्या आता है बताओ? शुक्रवार, और शुक्रवार के पहले क्या आता है? बृहस्पतिवार। तो कुल मिला के इस प्रकार 8 टर्म बनेंगे। कितने बनेंगे? 8। भाई अगर TW है तो WT भी तो है, और WTH है तो THW भी तो है। तो कुल मिला के 4 ऐसे और 4 इसके उल्टे, तो कुल मिला के कितना होंगे बताओ? 8। तो यहाँ 4 न रह के हम लोग जो है 8 ही समझेंगे। समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ ध्यान देना। 10 में क्या पूछा गया? देखो, 1, 2, 3 संख्याओं में से संख्या x तथा 1, 4, 9 संख्याओं में से एक दूसरी संख्या y यदृच्छा चुनी जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल 9 से कम हो? दोनों संख्याओं का गुणनफल 9 से कम। इधर देखो, 2 संख्याएं चुनी जाती हैं। पहली संख्या कौन सी बताओ? 1, 2, 3। कौन सी है? 1, 2, 3। 1, 2, 3। इन तीनों में से कोई एक संख्या x निकाली जानी है। कौन सी निकाली जानी है? समझ पा रहे हो? और दूसरी किसमें से y किसमें से निकाली जानी है? 1, 4, 9। इधर इनमें से जो संख्या निकाली जानी है वो y निकाली जानी है। इधर ध्यान रखो, y निकाली जानी है। ठीक है, फिर इनका गुणनफल किया जाता है। गुणनफल देखो, इधर गुणनफल कैसे करेंगे? मान लो 1, 1 का गुणनफल 1, 1, 1, या हम ऐसे लिख सकते हैं 1, 1, 1, 2, 2, 1, इधर 4, 8, और 4, 9, और आगे क्या हो जाएगा? 9, अब समझना, ध्यान से समझना। इसे x लिया गया इधर, अब इसे क्या लिया गया? y लिया गया। इनके गुणनफल को देखना है। किसको देखना है? अगर इनके गुणनफल को देखें तो 1 बन जा 1 और 2 बन जा 2, 3 बन जा 3। इधर नहीं देख रहे तो इसकी टेबल किस प्रकार बनेगी? गुणनफल को लेकर यहाँ पर 1 रहेगा, यहाँ पर 2 रहेगा, यहाँ पर 3 रहेगा। समझ पा रहे हो कैसे? 1 1 1, 2 1 2, 3 1 3, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12 प्रकार रहेगा। ठीक, अब नीचे देखना थोड़ा। गुणनफल 9 से कम हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इधर प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? जो गुणनफल, गुणनफल मतलब x y, यानी x और y का गुणनफल यानी गुणा। ठीक है, गुणनफल मतलब गुणा। किससे कम हो बताओ? लेस देन 9, लेस देन। प्रोबेबिलिटी ऑफ x y का मल्टीप्लिकेशन इज लेस देन 9। 9 से कम, 9 से कम कौन कौन बताओ? 1 1 1, 2 1 2, 3 1 3, 4 1 4, 4 2 8। 9 ये 9 से कम है? इतने कम है, इतने 5 टर्म कम है। कितने टर्म कम है? 5। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 5। यानी अनुकूल परिणाम कितने? 5। अब कुल परिणाम 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 3 9। तो आंसर भी आ गया 5/9। क्या समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ ध्यान देना। 11 में क्या बोला गया? देखो, एक पासे के फलकों पर संख्याएं 1 2 2 3 3 6 लिखी हुई है। इसे 2 बार फेंका जाता है। कितनी बार फेंका जाता है? 2 बार। तो दोनों बार प्राप्त हुई संख्याओं का योग लिख लिया जाता है। दोनों बार फेंकने के बाद प्राप्त योग के कुछ संभावित मान निम्नलिखित सारणी में दिए हैं। अब इस सारणी को पूरा कीजिए। साथ ही इसकी प्रायिकता क्या है कि कुल योग एक सम संख्या हो, या 6 हो, या कम से कम 6 से 6 हो। समझ गए? देखो, ये टेबल बनाई गई है। टेबल में यहाँ पर साइन प्लस क्यों लगाया गया? समझ पा रहे हो? जोड़ा गया है। देखो कौन कौन से नंबर है? 1 है, 2 2, कितना है? 3 3 6। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने प्राप्त होंगे? 36 तो आएंगे। देखो ना, 6 संख्या होने की वजह से यह जोड़ प्रदर्शित कर रहा है कि जोड़ना है। इधर
जोड़ पद्धति कर रहा है, जोड़ना है। देखिए जोड़िए 101 102 3 102 3 103 4 103 4 106 7 इधर जोड़ो 201 3 202 4 202 4 23 5 23 5 26 21 22 ये तो वही हो जाएगा ना। इधर 301 302 302 303 303 36 फिर से 3 वाला जोड़ो वही हो जाएगा 4 5 5 6 9 अगला 6 और 1 6 और 2 6 और 3 6 और 6 इस प्रकार एक टेबल बन गई। तो ये देखिए इस टेबल में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आ गए, यानी सैंपल स्पेस में जो टोटल टर्म्स आएंगे वो कितने आएंगे 25। पूछा क्या गया है पहले में एक सम संख्या प्राप्त हो। इधर योग क्या आना चाहिए, योग क्या आना चाहिए सम संख्या। देखो सम संख्या कितनी है 2 4 4 4 4 8 4 4 8 4 6 6 4 6 6 8 8 12 कितनी होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 तो अब टोटल कितनी है 18 18 18 1 वाई 2। ये पहला कंप्लीट हुआ। सेकंड देखो बात नहीं, सेकंड की तरफ ध्यान दो। 6 हो कितना हो योग 6 हो कितनी संख्या है योग 6 हो 4 है 1 2 3 4 हैं 4 टोटल कितनी 36 तो ये आ जाएगा 4 1 4 4 नियम 36 अगला देख लो। अगला कम से कम 6 कम से कम 6 का मतलब क्या होता है 6 से कम 6 हो या उससे कम हो कम से कम 6 कम से कम 6 से ज्यादा कम से कम 6 का मतलब क्या होता है पहले यही समझ लो। कम से कम 6 का मतलब होता है कि कम से कम 6 तो होने चाहिए, 6 से अधिक चाहे जितना हो जाए। कम से कम 6 तो होने चाहिए, 6 से अधिक चाहे जितना हो जाए, ये मतलब होता है। तो देखो कम से कम 6 होना ही चाहिए, अब उससे अधिक चाहे जितना हो जाए। तो देखो 6 तो है 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार 9 बार 10 बार 11 बार 12 13 4 करो ऊपर 15 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कितने टर्म्स आ गए 15 बटे 36 तीन निकल के 3 दूनी 6 5 तो ये आ गया 5 बटे 5 बाई 12। क्या समझ में आया है कुछ बात नहीं। क्वेश्चन 12 की तरफ ध्यान दो। एक थैले में 5 लाल गेंद और कुछ नीली गेंद है। बात नहीं, यदि इस थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगनी हो तो इस थैले में नीली गेंदों की संख्या बताइए। सुनिए थैले में 5 लाल गेंद है, नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी है 5 और नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स कितनी है कुछ है, तो कुछ एक समान है। कितनी वाली बात नहीं। नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स बच्चों कितनी मान ली ठीक है। तो कुल बॉल्स कितनी होंगे, कुल कितनी होंगे 5 प्लस। पूछा क्या गया है देखिए, पूछा गया है कि नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगनी है। नीली गेंद निकालने की प्रायिकता इधर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होता है प्रश्नानुसार। क्या पूछा गया नीली गेंद निकालने की प्रोबेबिलिटी पीबी। तो पीबी कितनी हो जाएगी बताओ x/2
एक्स है ना नीली गेंद है, और कुल कितनी है? फिर निकालो लाल गेंद की प्रोबेबिलिटी। नीली गेंद निकालने की जो प्रायिकता है, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगनी है। तो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता कितनी आएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कितनी है और टोटल कितनी है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोला गया है कि नीली गेंद निकाली जा रही है, नीली गेंद निकालने की प्रायिकता है x/5 प्लस नीली गेंद निकालने की प्रायिकता जो है वो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता से दुगनी है, इससे दुगनी है। तो 2 से क्या करते हैं? गुणा। 2 गुणे 5/5 प्लस, क्या समझ पा रहे हो? 5 प्लस एक्स से 5 प्लस एक्स 2 5 जा। तो नीली गेंदों की संख्या कितनी आ गई? नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स कितनी आ गई? वही ज्ञात करना। क्या समझ में आया क्वेश्चन? तो 13 में क्या बोला गया है? देखिए, एक पेटी में 12 गेंदे हैं जिनमें x गेंदे काली हैं। टोटल गेंदे कितनी है? 12। देखो सर, नंबर ऑफ बॉल्स, नंबर ऑफ कितनी है? 12। फिर उसमें ये बोला गया है कि x गेंदे काली है। नंबर ऑफ ब्लैक बॉल, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल कितनी है बताओ? x कितनी है? ब्लैक बॉल यदि x है तो आगे क्या पूछा गया है? आगे ये पूछा गया है कि इनमें से एक गेंद यदि निकाली जाती है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए, वह गेंद काली है। काली गेंद होने की प्रायिकता निकालनी है। तो काली गेंद कितनी है? देखो x काली गेंदें कितनी है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल। तो अगर ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी हम देखें तो टोटल ब्लैक बॉल कितनी है? x, वो ब्लैक बॉल कितनी है? x, और टोटल बॉल्स कितनी है? 12। सही है। सेकंड कंडीशन में ये बोल रहा है तो फर्स्ट कंडीशन में बोल रहा था। सेकंड में ये बोल रहा है, देखिए, यदि इस पेटी में 6 गेंदे आउट डाल दी जाए, सुनो, 6 गेंदे आउट डालनी कितनी होंगे? 12 और 6 18। यदि 6 गेंदे और बढ़ा दी जाए, पेटी में बढ़ा दी जाए। सर 6 काली गेंदें, यदि 6 गेंदे पेटी में और डाल दी हैं, बढ़ा दी हैं। 6 काली गेंदे, छह काली गेंदें और बढ़ा दी हैं तो बताइए तब टोटल गेंदें कितनी हो जाएंगी? तब नंबर ऑफ देखिए 6 गेंदें और बढ़ा दी यानी 6 जोड़ दी, 12 और 6 18। तो इसने क्या पूछा है? अगर 6 गेंदें और बढ़ा दी जाए तो काली गेंद निकालने की प्रायिकता, तो काली गेंद निकालने की तो ठीक है, काली गेंद निकालने की प्रायिकता मतलब अब इसमें काली गेंद निकालू, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल। काली गेंदों में भी तो 6 बढ़ जाएगा, x+6 हो जाएगा। हाँ तो सब में बढ़ जाएगा ना। तो काली गेंद निकालने की प्रायिकता पहली प्रायिकता की दुगनी हो जाती है x मान गया, ठीक है, इसकी दुगनी हो जाएगी। इससे काली गेंद निकालो तो काली गेंद निकालने की प्रायिकता, काली गेंद आई कितनी है? x थी तो अब इसमें और बढ़ गई, कितनी बढ़ गई? 6। तो काली गेंद निकालने की प्रायिकता कितनी हो गई? x प्लस, और टोटल कितनी है? 18। अब वो बोल रहा है क्वेश्चन में जो पहली प्रायिकता आई थी x/12 इससे दोगुनी हो जाती है, पहली जो प्रोबेबिलिटी आई थी उससे दोगुनी। हाँ तो पहली प्रोबेबिलिटी कितनी बताओ? x/12 इससे दोगुनी हो गई। हाँ तो इससे दोगुनी हो गई तो इसका मतलब ये हो गया 2 बन जा 2 2 6 जा 12, ये 6 हाँ तो 6 से जा 12 और 6 बन जा 6 3 जा 18, 3 का x मल्टीप्लाई कर दो कितना हो गया? 3x। ये प्लस का x इधर किस में जाएगा बताओ? माइनस x। तो 3x और माइनस x इक्वल टू 6, 3x में 1x हटाओ 2x इक्वल टू 6, 2 3 जा 6, तो x इक्वल टू कितना आ गया बताओ? 3, x इक्वल टू आ चुका है बच्चों 3। समझ में आया क्वेश्चन? तो इस प्रकार ये क्वेश्चन लगेगा। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 14 की तरफ देखो। एक जाल में 24 कंचे हैं जिनमें कुछ हरे हैं और शेष नीले हैं। नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हैं?
जार में टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स 24 क्या कंचे लिख दो, जो कंचों की संख्या है वो कितनी है? अरे कुछ भी लिख दो, वो हिंदी में लिखी था वैसे लिखो। कंचों की संख्या लिख दो, कंचों की क्या नंबर आप मार्बल से निकले कंचों की संख्या कितनी है? 24। तो क्या बोल रहा है देखो, जिनमें से कुछ हरे हैं अवशेष ले लें। सुनो इधर देखो, कुछ हरे हैं अवशेष दो भागों में बांटिए। माना हरे कंचे जो है इसमें नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल, नंबर ऑफ वो मान लिया हमने यक्स है कितने हैं, तो बताओ शेष कितने बचेंगे? उसने कहा ये जो है हरे अवशेष कितने हैं, तो नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स कितने बचेंगे? 24 माइनस, क्योंकि टोटल अगर वो एक्स मान लिया टोटल कितने थे 24, तो 24 में से एक्स को घटा दो 24 माइनस एक्स। फिर क्या बोला है? जार से अच्छा एक कंचा निकाला जाता है, इस कंचे के हरे होने की प्रायिकता 2/3 है। हरे होने की प्रायिकता कितनी है? 2/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन दे रखी है 2/3, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन एक्चुअल में निकलेगी क्या? इधर देखो बच्चों, ये दे रखी है और निकलेगी क्या? देखो ग्रीन की जो फेवरेबल आउटकम है वो कितनी है? एक्स, मतलब अनुकूल परिणाम कितने हैं? एक्स, और टोटल कितने हैं? 24। तो कितना आ गया? x/24 इक्वल टू 2/3। देखिए 3 8 दूनी, तो नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स कितने आ गए? तो उसने कहा ब्लू बता दीजिए। देखिए बताया नीले कंचों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स कितने हो जाएंगे बच्चों? नंबर ऑफ ब्लू मार्बल टोटल कितने थे? वैल्यू कितने थे? 24 माइनस एक्स, एक्स वैल्यू कितनी है? 16, तो कितने हो गए? 24 माइनस 16 कहते हैं तो कितना आ गया? तो नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स बच्चों आ चुके हैं। क्या समझ में आया है? देखिए बच्चों अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन ऑफ 15। एक जार में 54 कंचे हैं, कितने हैं? 54, जो नीले हरे तथा सफेद हैं। देखो इधर तीनों को मिला के 54 हैं। इधर नंबर ऑफ ब्लू नीले, अफ्रीकान से बताएं हरे, तो नंबर ऑफ ग्रीन अफ्रीकान से बताओ व्हाइट। हाँ नंबर ऑफ वाइट, टोटल मिला कितने हैं? 54। फिर क्या बोला देखो, जार से नीले कच्चे चुनने की प्रायिकता 1/3 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू मार्बल प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू मार्बल, ब्लू की कितनी है बताइए? 1/3। 1/3 ये बताइए, क्या ब्लू की तो चलो 1/3 है, लेकिन क्या इनके नंबर मालूम है तुमको? नहीं मालूम। इधर देख रहा है, इधर हमने मान लिया कि जो नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स हैं वो एक्स हैं, कितने हैं? और हमने नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स माने वो कितने मान लिए भाई, और नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल्स हमने क्या मान लिए? समझना बात को। देखो एक्स, तो नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स एक्स हैं, तो इसकी अनुकूल परिणाम कितने हुए? एक्स। अब कुल कितने हैं? 24। ये आ गया 1/3 कैंसिल करो। 3 1 3 3 8 और 18 1 हाँ, तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया? 18। मतलब ये किसकी संख्या आई बताओ? ब्लू मार्बल्स की आ गए। अच्छा नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स तो आ गए। फिर उसने क्या बोला? देखिए हरे कंचे चुनने की यादृच्छिक प्रायिकता 4/9 है। हरे की कितनी है? 4/9। तो ये हमने क्या मानी है? इसकी प्रायिकता दे रखी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल कितनी दे रखी है? देखिए 4/9। इधर देखना 4/9। और उधर से कैसे होगी? कितनी होगी? देखो अनुकूल परिणाम कितने हैं? 22। और कुल कितने हैं? 54 टू 4/9 अच्छा चौक y को कितना आ गया? 24। y को कितना आ गया? ठीक है। अब तो व्हाइट की बात रह गई है, तो आप ऐसा करें कि x वैल्यू रख दें 18 और y वैल्यू रख दें यहाँ पर 24, तो आ जाएगा नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल्स। सही है। तो देखिए देयरफॉर यहाँ नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स कितने आए हैं? 18 कितने आए हैं? और नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स कितने आए हैं? 24। तो अब कौन से रह गए बताओ? नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल्स इसको तो कितना है? 54। अब चलो जोड़ो 42। 42। ये 42, तो 42 और प्लस का नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल्स, नंबर ऑफ, और इक्वल टू कितना है?
तो नंबर ऑफ वाइट मार्बल्स कितने आ गए देखो जब 54 और माइनस का 42, 54 माइनस का 40 तो कितना आ जाएगा? 12 समझ में आया? उस प्रकार ये भी देखिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं और 16 में क्या बोला गया है उसकी तरफ ध्यान से देखिए। एक डिस्क नीचे दिखाई गई है जहां एक खिलाड़ी तीर को 2 बार घुमाता है। पहले घुमाव के बाद जहां तीर रुकता है वह वृत्तखंड पर अंकित संख्या ए है। दूसरे घुमाव के बाद जहां तीर रुकता है वह वृत्तखंड पर अंकित संख्या बी है। इस तरह भिन्न ए अपान बी बनती है। यदि तीर के किसी भी वृत्तखंड पर रुकने की समान प्रायिकता हो तो भिन्न ए बाई बी का 1 से बड़ा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सुनिए ध्यान से। ये तीर 1 पर भी रुक सकता है, 2 पर भी रुक सकता है, 3 पर भी रुक सकता है, 4 पर भी रुक सकता है और 5 पर भी रुक सकता है। समझ रहे हो? और 2 बार घुमाया जाएगा तो कुल मिला के परिणाम कितने आएंगे? 5 पर उधर 5 इधर 5, 5 5 का मल्टीप्लाई करो 25। कितने परिणाम आएंगे? तो अगर हम देखें इधर देखना, इधर बच्चों परिणाम आएंगे 25। कैसे देखो, पहली बार घुमाया गया तो तीर 1 पर जा सकता था, फिर 2 पर भी जा सकता था, हो सकता है तीर 3 पर आ जाए, हो सकता है तीर 4 पर आ जाए या फिर 5 पर आ जाए। 6 भी है तो हो सकता है 6 पर भी है। इसी प्रकार दूसरी बार तीर जब घुमाया गया तो हो सकता है कि 1 पर आए, 2 पर आए, 3 पर आए, 4 पर आए, 5 पर आए, 6 पर आए। समझ रहे हो? लेकिन तो परिणाम कैसे लेने हैं? परिणाम लेने ए बाई बी के रूप में। किस रूप में? ए बाई बी। देखो समझ रहे हो? यानी ए नंबर से है जो है वो किसको दिखाते हैं बताओ? ए को। किसको दिखाते हैं? और ये वाले नंबर किसको दिखाते हैं बताओ? बात है ना। तो उसने कहा है कि आप ए बाई बी के रूप में परिणाम लीजिए। इधर देखिए, जब ए बाई बी के रूप में लेंगे तो 1 बाई 1, पहले 1 कहाँ बनाता था, लेकिन अब क्या है 1 बाई 1। 1 बाई 1 क्या होता है? 1। फिर क्या आएगा बताओ? 1 बाई 2, यानी 1, 2 मतलब 1 बाई 2 ऊपर है। फिर क्या आएगा बताओ? 1 बाई 3। फिर क्या आएगा? 1 बाई 4। फिर कितना आएगा? 1 बाई, फिर कितना आएगा? 1 बाई, पहले तो हम 1, 6 कर लेते थे। इधर देखिए, इधर 2 बाई 1 मतलब 2 बाई 2, 2 बाई 1 मतलब 2 ही तो रहेगा। 2 बाई 1 करो, 2 बाई 1 तो कितना रहेगा? 2। और 2 बाई 2 कितना हो जाएगा बताओ? 1। और 2 बाई 3 और फिर कितना हो जाएगा? 2 बाई 1 बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 बाई 5 और फिर 2 बाई 6। इधर देख लो, फिर कितना हो जाएगा? 3 बाई 1 या 3 बाई 2, फिर कितना आएगा? 3 बाई 3। चलो समझ लेना बात को। 3 बाई 4 कितना आएगा? 3 बाई 5। उसके बाद कितना आएगा? 3 बाई, इधर देख लो, कितना आ जाएगा? 4 बाई 1, 4 बाई 2, 4 बाई 3, 4 बाई 4, 4 बाई 5। उसके बाद 6, फिर कितना आएगा देखो? 5 बाई 1, 5 बाई 2, 5 बाई 3, 5 बाई 4, हाँ और उसके बाद 5 बाई 6। तो देखो कितना आएगा? 6 बाई 1, 6 बाई 2, 6 बाई 2, 6 बाई 3, हाँ फिर 6 बाई 4, और फिर 6 बाई, 5, 6 बाई 6। तो कितना आएगा? 6 बाई 6। अब समझे, उसने ये बोला टोटल किसकी निकालनी है? देख लो परिणाम टोटल कितने हो गए? 36। तो नंबर आप सैंपल स्पेस में टोटल टर्म कितने आ जाएंगे नंबर बताओ? हाँ ठीक है। फिर प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? प्रोबेबिलिटी ए बाई बी की जो वैल्यू हो 1 से बड़ी हो। ए बाई बी की जो वैल्यू हो 1 से बड़ी। देखो सर, यानी ए बाई बी इज ग्रेटर देन 1, इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो ग्रेटर देन 1 का मतलब जो हम सॉल्व करें इसको तो 1 से ज्यादा वैल्यू प्राप्त हो। तो देखो ये तो 1 है, ये नहीं हो सकता। 1 बाई 2 हाफ हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। 1 बाई 3 नहीं हो सकता, 1 बाई 4 नहीं हो सकता, 1 बाई 5, 1 बाई 6 नहीं हो सकता। देखो 1 से बड़ा ये है तो ये हो गया। फिर 2 बाई 3 क्या होगा? नहीं होगा। 2 बाई 4 होगा? नहीं होगा। 2 बाई 5 होगा? नहीं होगा। 2 बाई 6 होगा? नहीं होगा। 3 बाई 1 होगा। 3 बाई 2 होगा। 3 बाई 3 नहीं होगा। 3 बाई 4 नहीं होगा। 3 बाई 5 3 बाई 6 4 बाई 1 होगा। 4 बाई 2 होगा। 4 बाई 3 भी होगा। हाँ 4 बाई 4 नहीं, 4 बाई 5 नहीं, 4 बाई 6 नहीं, 5 बाई 2 5 बाई 3 5 बाई 4 भी होगा। 1.25 हो जाएगा। 5 बाई 5 नहीं होगा। 6 बाई 1 होगा। 6 बाई 2 होगा। 6 बाई 3 हो जाएगा। 6 बाई 4 हो जाएगा। 1.5 हो जाएगा।
हो जाएगा ना, Yes. 5 हो जाएगा। हो जाएगा, 6/6 नहीं होगा। इसमें आउटकम्स हो गए देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और टोटल कितने हैं 36। तो 5 15 3 इक्कन 3 3 दूनी, तो आंसर बच्चों जो आया है वो कितना आया 5/12। क्या समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला गया देखना। मान लीजिए कि आप एक पासे को आकृति में दर्शाए आयताकार क्षेत्र में यादृच्छिक रूप से गिराते हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर ही गिरे। इधर प्रायिकता इस बात की निकालनी है तुमको कि जो पासा है वो 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरे। इसका व्यास कितना है बताओ? 1 मीटर। व्यास को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डायमीटर। तो प्रदर्शित किसे करते हैं बताओ? डी से। यानी कि इसको कितना दिया है? 1 मीटर, मतलब 1 मीटर। अच्छा, इसकी भी डिमांड दी है, लंबाई और चौड़ाई आए हुई है 3 मीटर, 2 मीटर। अब सुनो इधर देखो, पासा किसमें गिराया जाएगा? वृत्त में। वृत्त में गिराया जाएगा। देखो ना, बताया जाए कि पासे को आकर में दर्शाए हुए या दृश्य रूप से गिराते हैं, इस क्षेत्र में गिराते हैं, आयताकार क्षेत्र में। हाँ, तो 1 मीटर व्यास वाला वृत्त है, उसके अंदर गिरे, इस बात की प्रायिकता निकालनी है तुमको। ठीक है, देखो इधर देखो, प्रोबेबिलिटी इस बात की निकालनी है कि डायमीटर 1 मीटर ही रहे। डायमीटर मतलब व्यास किसका? वृत्त का। और वो जो पासा है वो वृत्त में ही गिरे जा करके। तो प्रोबेबिलिटी इस बात की तुम्हें निकालनी है। तो इससे पहले हम ऊपर क्या देखते थे? अनुकूल घटनाएं। नीचे क्या देखते थे? कुल घटनाएं। तो अनुकूल घटनाएं कितनी आएंगी भाई? वृत्त में गिरेगा तो वृत्त का क्षेत्रफल लिया जाएगा, सीधी सी बात है। इधर अगर पासा वृत्त में गिरेगा तो वृत्त का क्षेत्रफल ही लिया जाएगा। इधर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए? इधर ये अनुकूल घटना के अंतर्गत आएगा। लेकिन इधर देखो एक बात और देखो, जो डायमीटर होता है जिसको हम व्यास कहते हैं वो त्रिज्या का 2 गुना होता है, जानते हो? तो अगर हम त्रिज्या को निकालें तो त्रिज्या डायमीटर की आधी होती है, मतलब डी बाई, यानी जहाँ पर त्रिज्या है वहाँ d/2 रखा जा सकता है क्या? तो यहाँ पर हमने क्या रख लिया? d/2। तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, पाई d/2 का होल हाफ। तो अनुकूल परिणाम कितने हुए बताओ? पाई होल हाफ उसका। अब कुल परिणाम होंगे जिसमें गिराया जाएगा। आयत बड़ा है ना, तो आयत में गिराया जा रहा है, तो उसमें आयत का क्षेत्रफल लिया जाएगा। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई 3 है और चौड़ाई 2 है। इतनी बात क्लियर है? और साथ में डायमीटर भी दिया है 1 मीटर। इधर d कितना दिया बताओ? 1 मीटर। तो डायमीटर के स्थान में कितना रख दें? 1 मीटर। तो यहाँ कितना हो जाएगा देखो? पाई और d के स्थान में रखो 1। तो 1/2 का होल हाफ और 3 2 जा 6। तो ये आ जाएगा पाई मल्टीप्लाई बाई 1 इक्कन 2 दूनी और नीचे कितना है? 6 है। तो 6 चौक 24। तो आ गया π/24। कितना आ गया? π/20। क्या समझ में आया बच्चों? इस प्रकार ये क्वेश्चन हुआ। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ ध्यान दो बच्चों। बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ ध्यान दो। देखो क्या बोला गया नितिन। निम्न चित्र में बिंदु A B C D चारों वृत्तों के केंद्र हैं तथा प्रत्येक की त्रिज्याएं 1 इकाई है। त्रिज्या कितनी है? 1 इकाई। 1 इकाई मतलब 1 यूनिट। त्रिज्या कितनी है? 1 इकाई। देखो वृत्त कुछ इस प्रकार बने। A B C D। इस प्रकार वृत्त बनाए गए। यहाँ का भाग छायांकित किया गया, देखिए ये वाला। तो उसने ये बोला है 1 इकाई इसकी क्या है? त्रिज्या है। सुनिए तो देखिए, त्रिज्या 1 इकाई है तो हम जानते हैं वृत्त के केंद्र से होकर जो परिधि तक दूरी होती है वो त्रिज्या कहलाती है। यानी इतनी त्रिज्या होगी और इतनी इधर नीचे भी त्रिज्या होगी, इतनी इधर त्रिज्या होगी और इतनी ही आगे, फिर ये और फिर ये फिर ये 1 इकाई उसने बोला है। अब देखो अगर हम देखें तो वृत्त की त्रिज्या तो 1 है, बट ये भुजा कितनी हो गई? इधर 1/2 भुजा हो गई 2 यूनिट, मतलब 2 इकाई। 2 इकाई समझ पा रहे हो? ठीक। और उसने बोला क्या है? ध्यान समझने की कोशिश करना। बोला ये है कि
इसके छायांकित क्षेत्र में चुने जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है शेडेड रीजन की। शेडेड रीजन मतलब छायांकित भाग की। इधर प्रोबेबिलिटी कितनी निकालनी है? शेडेड रीजन रियल प्रोबेबिलिटी निकालनी है शेडेड रीजन की, मतलब छायांकित भाग की। ठीक है, छायांकित भाग की। तो छायांकित भाग कैसा परिणाम हुआ? अनुकूल। कैसा हुआ? अब कुल परिणाम कौन सा होगा? पूरा वर्ग। कुल परिणाम कौन सा होगा? तो सबसे पहले अनुकूल परिणाम का क्षेत्रफल निकालो। इधर छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करोगे? पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से चारों त्रिज्यखंडों के क्षेत्रफल को हटा दोगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से चारों त्रिज्यखंडों के क्षेत्रफल को हटा दोगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा, जो कि अनुकूल परिणाम का काम करेगा। सही है। अब कुल परिणाम में आएगा पूरे वर्ग का क्षेत्रफल। तो बताइए छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने का क्या तरीका हमने बोला है? चारों त्रिज्यखंडों के पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से चारों त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को हटाएंगे। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा। तो भुजा प्रत्येक की कितनी है? 2। लिखने लायक भुजा तो भुजा इसका मतलब 2 का सही है। यानी वर्ग का क्षेत्रफल माइनस क्या करेंगे? चारों त्रिज्यखंडों के क्षेत्रफल को। तो 4 गुणे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। भाई 4 त्रिज्यखंड बराबर हैं, तो एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ? बीटा बाई 360 इंटू पाई आर। लेकिन 4 है तो 4 से आगे क्या हो जाएगा? हम वर्ग में इधर निकाल के दिखा रहे हैं। तो 4 गुणे थीटा की वैल्यू कितनी है इसमें प्रत्येक में? 90। क्या वर्ग का प्रत्येक को 90 डिग्री होता है? यस सर। तो 90 बाई 360 और इंटू पाई और इंटू आर। आर कितना है? 1 तो 1 का इसका इधर 0 9 चौक 9 चौक 4 कैंसिल। अब इधर देखो पाई बच जा, केवल बचा है पाई। कितना बचा है? पाई इकाई बचा या पाई वर्ग इकाई बचा? 22/7 यहाँ पे जो 7 3 तो ये क्या निकला है? ये निकला है 4। और यहाँ पर हमने जो निकाला ये क्या था बताइए? ये था 4 त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल। कितना निकला है? केवल पाई। तो यहाँ केवल पाई लिखते हैं। समझ गए कैसे आया? ये नीचे आया है तो यहाँ पर हमने लिख दिया केवल पाई। ये हो गए अनुकूल परिणाम। ये क्या हो गए? अब कुल परिणाम में आएगा पूरे वर्ग का क्षेत्रफल। पूरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितनी है? 2 है, तो 2 का स्क्वायर करो। सही है। तो अब देखना जानते हैं 2 2 जा 4 माइनस का पाई और होल अपान भी 4। तो ऐसा करते हैं कि 4 के अपान में 4 कर लेते हैं और पाई के अपान में 4 अलग कर लेते हैं। तो 4 बन जा। तो ये आंसर आ गया 1 माइनस पाई बाई 4। समझ में आया?